खुदा का करना ये हुआ, उनकी वफ़ात से 2 हफ़्ते पहले was the last class that he took. And that was the purpose of his life. जब वो बीमार भी थे तो मैं मुझसे बोला करते थे ये एक मेरे लिए नशा है और मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा पूरा नाम सफदर अली खान है एंड मैं पिछले 37 इयर्स से मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ा रहा हूँ और बेसिकली तो मैंने इंजीनियरिंग की थी लेकिन इंजीनियरिंग को मैं इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन मैथमेटिक्स में पढ़ाते हुए मुझे 37 इयर्स गुजर गए एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कराची इंटरमीडिएट बोर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरी आखिरी बात उससे मेरा ख्याल है रमजान से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले हुई थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1.5 घंटे की बातचीत में 75% तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर, उसकी पैथेटिक कंडीशंस के ऊपर, उसकी इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करता रहा मुझसे। उसको बहुत फिक्र थी एजुकेशन की, उसको बहुत फिक्र थी अपने मुल्क की कि किस तरीके से आसानी से हम इसको बदल सकते हैं। उसने सारे काम कर लिए। वो हमेशा मुझे यही समझाता था, देखो मैंने अपने काम कर लिए हैं और एक लिहाज से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मुझे कैंसर हो गया तो मुझे अब मौका मिल गया है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सब बता सकूं कि भाई कौन सी चीज कहाँ है, क्या करना है मेरे बाद। क्या होता, मुझे अचानक हार्ट अटैक होता, कोलैप्स हो जाता, मैं गिर जाता, मर जाता, तो फिर क्या होता। ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा। बहरहाल मैं उसके बारे में अगर आप पूरा दिन बोलोगे तो वो भी कम है मुझे बात करने के लिए ना। उसने क्या किया कि उसने उन बच्चों को मोहब्बत पैदा की, उनमें इल्म की और उन सबको तालीम दी और इस तरह से किया कि वो कामयाब हो जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो 2 साल होते हैं अपनी तालीम के वो बहुत अहम होते हैं कि मेक और ब्रेक जिसको समझा जाता है पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा। उसने उन बच्चों के हाथ पकड़े और सबके कितने मुस्तकबिल उसने संवार दिया। हमने तो अपना ही मुस्तकबिल संवारा ना। सफदर और बहुत ही कॉन्शियस आदमी। मुझे लेके गए अपना पूरा, मैं तो जब पाकिस्तान में नहीं था वापस आया तो पता चला सफदर नहीं बल्कि अब वो सर सफदर है। इससे बड़ी नाइटहुड मिल भी नहीं सकती किसी को, यकीन करो, जो दिलों से दी जाती है। मलका बरतानिया देती होंगी किसी को सर का खिताब, जो सर का खिताब दिलों से निकलता है और बच्चे देते हैं उसका जवाब नहीं है भाई। दूसरी चीज जो जहां तक मैं बोलता हूँ, कोचिंग सेंटर उनकी जिंदगी का एक पार्ट था और वो इस तरीके से मैं आपको बयान करूँ जो खुदा का करना ये हुआ, उनकी वफात से 2 हफ्ते पहले was the last class that he took and that was the purpose of his life. जब वो बीमार भी थे तो मैं मुझसे बोला करते थे ये एक मेरे लिए नशा है और मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगेन कि वो जो कोचिंग सेंटर था, पढ़ाना था, लोगों को एक तालीम देनी थी, लोगों की इस्लाह करनी थी। मैं बोलूँगा हर साल टीनेजर्स उनके पास आते थे, पढ़ाना तो कराची के अंदर 100 लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको एक प्रोसेस से गुजारना, उन टीनेजर्स को एक प्रिंसिपल्स के थ्रू गुजारना कि आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है। आज भी अगर मैं पूछूं उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनको ये नहीं याद होगा कि उन्होंने इंटीग्रेशन कैसे सिखाई है, शायद याद हो, लेकिन जो प्रिंसिपल्स वो सिखाए that are more important to them than everything else that he taught. जब उनका आखिरी क्लास हुई, that was the day when he came back to his bed और फिर वो नहीं उठे। So just imagine कि what was the meaning of that one thing in his life. तो ये जो मेरा बड़ा भाई था सफदर, ये मेरा मेंटर था, मेरा उस्ताद था और बाप की जगह था और मेरा इतना ख्याल करता था। मुझे डांट भी काफ़ी पड़ी और मुझे काफ़ी ज़बरदस्त डांट पड़ी, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ रिश्तेदार बैठे हैं, बेटा बैठा है, मैंने आज तक पलट के जवाब नहीं दिया, सर झुका लेता था मैं। उनको तो जवाब भी नहीं दे सकता था कोई, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन वो सही बात होती थी। प्रिंसिपल्स से वो सौदेबाजी नहीं हो सकती थी उनकी,
और जो सही है, जो गलत है गलत है, खत्म बात होगी, उससे आगे और कोई बात नहीं है। तो मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। जारी बात है, मैं बहुत लकी था, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये बड़ा भाई मिला। लगा यार तुम बहुत दिनों से ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो मुझे बताओ किस तरह करना चाहिए सेट। मैं इससे पहले कि मैं कुछ उसको बताता, दूसरे दिन मेरे पास फोन आ रहा है कि रहने दे, मुझे पर टेक्नोलॉजी का एक सोल्यूशन मिल गया है। ये वो बंदा है जिसने टेक्नोलॉजी उस वक्त यूज करी जब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं जानते थे एजुकेशन के अंदर। ये उस वक्त से यूज कर रहा है। मुझसे कहने लगा कि वो, मैंने कहा यार मैं ना अपने नेट स्कॉलर्स के लिए वो खरीद रहा हूँ जूम। मुझे डांट के कह रहा है कि क्या जरूरत है तुम्हें खरीदने की। मैंने कहा क्यों तुम चाहता कि मैं अभी अपने स्टूडेंट से बात कर सकूं? तो कहने लगा जब मेरे पास है तो तुझे लेने की क्या जरूरत है। मैंने कहा यार तुम चलाओगे अपने उस स्टूडेंट्स को, हम अपने उस स्टूडेंट को चलाएंगे। कहने लगा यार मैं तो सुबह चलाऊंगा, तुम तो रात को चलाओगे। मैंने कहा क्या बात करी है सर आपने। और मेरा ख्याल है अगर आप लोग ये देखें, आज भी मैं उसी का यूज कर रहा हूँ, ये उसी का तस्वीर है, उसी का कोचिंग सेंटर। मैं क्या कर सकता, मैं तो अभी भी उसी की चीजें यूज कर रहा हूँ। तो हम पे तो अभी तक वो एहसान कर रहा है। वो तो ऐसा बंदा था। किसी स्टूडेंट ने उन्हें बताया कि सर को उसने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है इस महीने फीस देने के। तो सर ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी पिछले 2 महीने की भी फीस वापस लो और आप पूरा सेशन अब आप फ्री पढ़ोगे, कोई पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा सर आपने भी तो चलाना है, आपके पास तो पैसे ही नहीं रहेंगे, आप जो इस तरह कर रहे हैं। सर ने कहा भाई पैसे नहीं रहेंगे तो कुछ ना कोई ईडी वाले आके मेरा कफन दफन का बंदोबस्त कर देंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर उसी में मुझे पता चला ऐसी बातों में कि कितनी चैरिटीज की वो मदद कर रहा था, कितने हॉस्पिटल्स को वो देता था मंथली पैसे, और ईडी ट्रस्ट को वो कितने मंथली पैसे देता था। उसी में मुझे पता चला कि कितनी फैमिलीज को वो सपोर्ट करता था, कितनी फैमिलीज को वो उस पर डिपेंडेंट थी। कोई भी इसको समझ में आ जाए कि कोई परेशान है, किसी को पैसे की जरूरत है, जेन्युइन, उसको जो है ना बहुत गुस्सा आता था जो लोग झूठे होते थे। और वो बहुत तकलीफ में भी था, लेकिन वो कभी अपनी उस तकलीफ का इजहार नहीं करता था। एक और बात अब बताने में कोई हर्ज नहीं है, कई सालों तक अपनी वालदा की तो खिदमत उसने की ही की है, जो मैंने लिखा भी है उसमें। कई सालों तक वो अपने ससुर की खिदमत भी की है, उसका कोई साला नहीं था। जफर मेरी बात की तायद करें, इनके मामू नहीं है कोई, तो वो सब बहनें उनकी वालदा। इतने सालों तक ये अपने ससुर की अपनी बेगम के साथ रोज सुबह को जाकर उनकी खिदमत करता था, क्लीनिंग करता था, और फिर ये अपने काम पे जाता था। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम, और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम सबको एक मिसाल सामने नजर आए कि लोग दुनिया में ऐसे भी हैं। कैसे अल्लाह ताला इनके ऊपर जन्नत वाजिब नहीं करेगा, हमें कैसे उसकी रहमानियत से हम मोड़ सकते हैं। तो मुझे बहुत इत्मीनान है कल रात के बाद से। मुझे आता नहीं है ताज़ियत करना, किसी को पुरसा कैसे दूं, किसी के गम के आगे सारे जुमले बेअसर महसूस होते हैं, सभी अल्फाज बिल्कुल खोखले महसूस होते हैं। कोई प्यारों को अपने खो के बैठा हो तो उससे क्या कहे बंदा। बहुत अफसोस है मुझको, बहुत ही दुख हुआ है आपके नुकसान पर मुझको। खुदा रहमत करे उन पर जो पर्दा कर गए दुनिया से देके दुख जुदाई का। खुदा दे सब्र उनको जिनकी किस्मत में जुदाई का अलम लिखा गया है। खुदा रहमत भी कर देगा, खुदा ही सब्र भी देगा, मगर ये लफ्ज क्या दिल को सुकून देंगे। ये बस हर समत से आते सारे जुमले बेअसर ये बस हर समत से आते हुए पुरसे की गूंजे ही बनेंगे। किसी के गम के आगे सारे जुमले बेअसर महसूस होते हैं, सभी अल्फाज बिल्कुल खोखले महसूस होते हैं। मगर दिल में दुआ जो है तड़प कर वो निकलती है, वही जाकर कोई दर खटखटाती है, वही जाकर सुकून और सब्र की सौगात लाती है। मैं पुरसा तो नहीं देता, दुआ अलबत्ता देता हूँ। समाजी राब्तों के सब जराए में अगर ऐसी सब ऐसी खबरों के जवाबों में नहीं है जुमला हाय ताज़ियत गर मेरी जानिब से, तो इसका ये नहीं मतलब कि बेहिस हो गया है दिल। तो इसका ये नहीं मतलब कि बेहिस हो गया है दिल। हकीकत असल में ये है मेरे दिल से तड़प कर जो निकलती हैं दुआएं
वो मेरे रब से सुकून और सब्र की दरख्वास्त करती हैं, बहुत कुछ लेके आती हैं, बहुत कुछ लेके आती हैं, मुझे आता नहीं है ताज़ियत करना। अल्लाह मेरे दोस्त पर रहमत करे तो उसे अपने जवाहर रहमत में जगह दे। आमीन।